नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी राशियों के बारे में जिनके लिए एक शुभ समय शुरू होगा 29 जून 2025 के बाद। ध्यान रखना, ये 5 राशियां जो वर्तमान के समय में प्रेम संबंधों में पीड़ा को भुगत रही हैं, पीड़ित हैं और वर्तमान का समय इनके लिए थोड़ा नेगेटिव भी देखने को मिल रहा है। कैसा हो जब आप किसी चीज को पाने की जितनी कोशिश करें और वो चीज उतनी ही आपसे दूर हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कुछ राशियों की स्थिति ऐसी चल रही है कि पार्टनर चाहता है कि पार्टनर मिले, लेकिन वो पार्टनर यहां पर इग्नोर कर देता है, कोई ना कोई बहाना बना देता है और ऐसी स्थितियां वर्तमान में आपको देखने को जरूर मिल रही होंगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं और वो ये मैं आपको और बता दूं कि वर्तमान के समय में इन राशियों में स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कुछ राशियों में तो ऐसा हो रहा है कि पार्टनर ही बात नहीं करना चाहता, थर्ड पार्टी रिलेशन से जुड़ा हुआ है, अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है, रुला रहा है, पीड़ित कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थितियां होने के बावजूद भी आप अपने रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते। आइए अब हम बात करते हैं उन राशियों के बारे में। तो सबसे पहले मेरी इस बात का ध्यान रखें क्या कि मकर राशि के साथ में कुछ ऐसा हो रहा है वर्तमान के समय में। यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो भी आप इस स्थिति को महसूस कर सकते हैं कि पार्टनर को आप जितना पाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर आपसे उतना ही दूर जा रहा है। ये स्थिति वर्तमान में आप नोटिस कर रहे होंगे। दूसरी राशि जिसमें ऐसा वर्तमान में देखने को मिल रहा है और वो राशि है मीन। मीन राशि वाला जातक जितना पार्टनर को पाने की कोशिश कर रहा है, पार्टनर उतना ही उससे दूर हो रहा है। मान लीजिए आज आपकी पार्टनर से बात हुई, आप मीन राशि के हैं, आपने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। अब यहां पर जो बात आई कि मुझे आपसे मिलना है, तो यहां पर वो व्यक्ति आपको मिलने की डेट देगा, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति मिलने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि वो मिला ही नहीं है आपसे। क्यों? क्योंकि वो मिलने ही नहीं आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको टाल देगा। तो ये स्थितियां एक तो वर्तमान में ज्यादा देखने को मिल रही। दूसरी स्थिति, अगर आप फिजिकल की ओर बढ़ रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप के मन से बढ़ रहे हैं, तो भी आपके रिलेशन नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई ना कोई अड़चन आपकी स्थितियों में आ रही है और आप अपने रिलेशन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये स्थितियां वर्तमान में मीन राशि में भी देखने को मिल रही है। अब तीसरी राशि के बारे में बात करता हूं, कन्या राशि। पहले प्यार करते थे, बहुत विश्वास था, लेकिन विश्वास में एक बार विश्वास टूटा क्या, अब विश्वास जुड़ ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं। आप पार्टनर के साथ में जुड़े भी हुए हैं, आप मैसेज भी करते हैं, आप कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी वो बंदा आपसे दूर जा रहा है। आप जितना पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंदा आपसे उतने ही दूर जा रहा है। और ऐसा देखने को मिल रहा है वर्तमान में कन्या राशि में। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपसे बात करना क्यों नहीं चाहता, आखिर अब हो क्या गया है। खास बात यह है कि कन्या राशि वाले जातकों ने पहले अपने रिलेशन में पार्टनर को धोखा भी दिया है और एक कड़वा सच है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मकर राशि वाले जातकों ने पहले अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है और वर्तमान की स्थिति में अब वो पीड़ित भी हो रहे हैं। यही स्थिति मीन राशि में हुआ क्या है, प्रेम में विश्वास के चलते मीन राशि वाले जातक ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। अब वो पार्टनर की ओर जितना बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पार्टनर उससे उतना ही दूर हो रहा है। और खासकर ये चीजें देखने को मिल रही हैं लिविंग रिलेशनशिप में, और ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं थर्ड पार्टी रिलेशन में। इन स्थितियों से हो क्या रहा है, आप रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और एक खास बात, मीन राशि के रिलेशन में तो ये भी हो गया है कि इनके पत्नी या इनके पति ने
इन्हें धोखा दिया है और वो वर्तमान में भी किसी थर्ड पर्सन से जुड़े हुए हैं या जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा वर्तमान में देखने को मिल रहा है। तो मीन राशि, मकर राशि और कन्या राशि। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर वृषभ राशि वाले जातक अपने पार्टनर को जितना पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टनर उनके साथ में होते हुए भी वो नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा, तो मैं इस स्थिति को आपको बताना चाहता हूं कि 29 जून 2025 तक की स्थितियां कुछ ऐसी रहने वाली। इसके बाद आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी, रिलेशन का सुख आपको प्राप्त हो पाएगा। समय का इंतजार सबको करना पड़ता है। तो ऐसा वृषभ राशि में देखने को मिल रहा है। एक और खास बात मैं ये भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि फरवरी और मार्च के महीने में वृषभ राशि के जातकों ने अपने पार्टनर को धोखा बहुत दिया है और ऐसा देखने को मिला भी है। ध्यान रखिएगा, मैं आप ये सोचो कि मैं आपके ही बारे में अच्छा बोलूंगा तो आप ये भूल जाओ, क्योंकि मैं वो बोलता हूं जो गोचरीय सिद्धांत बोलता है। आपको बुरा लग रहा हो तो आप मेरे वीडियो से जा सकते हो, क्योंकि मैं वही बोलता हूं जो गोचरीय सिद्धांत बोलता है। मैं इसके अलावा कुछ विशेष नहीं बोलता। ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, इस समय की स्थिति क्या होगी, 29 जून के बाद होगा क्या, तो वो सुनो। प्रेम में रोमांस बढ़ेगा मकर राशि में, मीन राशि में, कन्या राशि में। संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रेम में लव मैरिज की स्थितियों की ओर व्यक्ति बढ़ेगा। प्रेम संबंधों की चर्चाएं बहुत ज्यादा होगी। तो ये स्थितियां आपको उसके बाद देखने को मिलेंगी। इस बात का ध्यान रखना। और एक खास बात, यहां पर मैंने बात की है मकर राशि की, बात की है कन्या राशि की, बात की है मैंने विशेष रूप से वृषभ राशि की, और यहां पर मकर राशि के बारे में मैंने चर्चा की है। अब यहां पर मैं एक और खास बात आपको बताना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, ये समय जो आएगा वो कर्क के लिए भी ज्यादा प्रभावित होगा, ज्यादा प्रेममय होगा। जो कर्क राशि वाले जातक आज रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, उनके संबंध आगे चलकर जुड़ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अब एक बहुत कड़वा सवाल कई बार लोग मुझसे पूछ चुके हैं और फिर से पूछ रहे हैं। मैं भैया एक बात जरूर बता देना चाहता हूं। आपकी कुंडली में अगर कुंभ राशि के हैं आप, आपकी कुंडली में राहु यदि मकर राशि में बैठा हुआ है, आप प्रेम संबंधों में ये जान लें कि यदि आप मैरिड लाइफ में भी हैं तो आपके संबंध टूट सकते हैं। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, और आपका पार्टनर इतना ही नहीं, जिनकी कुंडली में मंगल राहु के साथ में होता है अष्टम भाव में, उनके पार्टनर अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ऐसा हो चुका है। पता है ये आक्रामक योग कब बनता है? जैसे कि अभी आपने देखा कि एक रिलेशन में रहते हुए अपने पति की हत्या कर दी। ऐसे हत्याकारी योग किनकी कुंडली में बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। जिसकी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र हो, राहु हो और मंगल हो, या आप कभी भी किसी कुंडली देखें तो इन चीजों को जरूर देखें। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, अगर किसी की भी कुंडली में मंगल, राहु और विशेष रूप से शुक्र बैठा हुआ है, छठे से अष्टम भाव में है या 12वें भाव में है, भाई आप उस रिश्ते को बढ़ना ही नहीं आगे, बढ़ना ही नहीं उस रिश्ते में आगे। क्यों? क्योंकि ये आक्रामक योग है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने प्यार को पाने के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो अपने पति की हत्या करे, ये जरूरी नहीं है कि वो अपने पार्टनर की ओर बहुत ज्यादा उत्सुक हो। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्रकारी होता है, और ऐसा व्यक्ति मैं एक खास तौर पर कह रहा हूं, अगर ऐसा कुंडली में है तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये अष्टम भाव में तब ज्यादा हानिकारक हो जाता है जब ये वृश्चिक में हो, जब ये धनु राशि में हो और नीच का राहु हो, तो बहुत बुरा योग होता है। ऐसा व्यक्ति एक सच्चा प्रेमी तो नहीं हो सकता।
तो मित्रों विशेष ध्यान रखिएगा, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार की कोई स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, आपके रिलेशन निरंतर टूट रहे हैं या नजदीकियों में नाराजगी देखने को मिल रही है और आप किसी नए संबंध की ओर जुड़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान दें कि उस संबंध में जुड़ने से पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर कराएं। फेस रीडिंग के माध्यम से भी आप जान सकते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से भी आप अपने बारे में जान सकते हैं और कुंडली के माध्यम से भी आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।